एक मिक्सचर है जिसमें दूध का और पानी का जो अनुपात है वो 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इनका जो अनुपात है वो 1:3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको दो तरीके से करवा सकता हूँ। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक तरीका जान लेते हैं। मान के चलते हैं कि जो मिल्क है और वाटर वो कितना दे रखा भाई, 3x और ये 7x। अब क्या हुआ, 3x मिल्क है, हमने मिलाया क्या है, पानी मिलाते हैं तो 3x अपॉन ये हो जाएगा वाटर प्लस 10 लीटर। तो इनका जो फाइनल रेशियो बन गया वो 1:3 बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा 7x प्लस 10। तो यहाँ से 2x इज इक्वल हो गया 10, देन x इज इक्वल हो गया 5। ओके, हमें निकालना है क्या है, दूध की प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा में दूध कितना है, 3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट मीन शुरुआत में कितना था, 15 लीटर। ओके, अब तो हो गया ये एक मेथड। अब दूसरा मेथड ये है। ठीक है, देखिए 3 मिल्क एंड वाटर जो था वो 3:7 में था। हमने क्या मिलाया, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो रेशियो हो गया 1:3। लेकिन हमने सिर्फ पानी मिलाया। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो रेशियो चेंज हो गया है ना। यहाँ पर जो दूध है वो थोड़ी मिलाया हमने, लेकिन उसका तो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसकी मात्रा तो बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसको बराबर करना है, इसके बराबर, तो यहाँ पर 3 का आप क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा दो। तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, 3:7 प्लस 10 और ये 3 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से इनका जो अंतर है वो 2 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 10 और 1 की वैल्यू है 5। तो शुरुआत में कितना था दूध, 3। तो जब 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो इस प्रकार से आप दो मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 लीटर आंसर आ जाएगा। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्ष बाद राशि इतनी हो जाती है और 8 वर्ष बाद वही राशि 1000 रुपये हो जाती है। तो शुरुआत की रकम कितनी थी, मतलब हमें मूलधन बताना है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने में आपको 2 सेकंड लगेंगे। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन वो ट्रिक कैसे आई वो भी आपको समझा दूंगा, तो आप कभी भूलोगे नहीं उसको। लेकिन बात क्या, इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी ये साल है ना, ये एक दूसरे के दोगुना दे रखा हो। ये देखो ये डबल दे रखा है इसका, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोनों के मिश्रधन दे रखे हैं। तो इसकी जो डायरेक्ट ट्रिक है मूलधन निकालने की, वो मूलधन इस प्रकार से आएगा। मूलधन बराबर हो जाएगा यहाँ पर पहला जो मिश्रधन है, पहले मिश्रधन का आप स्क्वायर कर दो और दूसरे मिश्रधन का आप इसमें दूसरा मिश्रधन आप नीचे रख दो। ठीक है, तो ये ट्रिक कहाँ से आई वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो 70 इंटू 700 डिवाइड बाई 1000, देन 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 490। तो ये तो आ गई आपकी ट्रिक कि आप ट्रिक से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक कहाँ से आई है ये भी देख लो आप थोड़ा सा, है ना। तो इस ट्रिक को जान लेते हैं कि जैसे कि आपकी जो वैल्यू है ए बराबर, पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है, पी ऑफ 1 + r/100 की पावर 4, और ए की जगह क्या दे रखा है आपका 700। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गई। और दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 1000 बराबर हो जाएगा पी ऑफ 1 + r/100 की पावर कितनी है, 8। तो अगर हम पहले वाले का स्क्वायर कर दें, पहले वाले का आप स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाई बाई 700 बराबर ये पी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 + r/100 की पावर क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो गई है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इस वाले की वैल्यू क्या रहे, हम यहाँ से इस वाले की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 1000/p। तो 700 मल्टीप्लाई बाई 700 बराबर पी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, 1000/p। तो 1000/p, p से p उड़ा दो। तो अगर देखा जाए तो ये p बराबर क्या हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाई बाई 700 डिवाइड बाई कितना हो गया, 1000। तो वही ट्रिक हमने यहाँ पर लगाई है। देखिए पहला जो मिश्रधन है उसका हमने यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है और ये दूसरा मिश्रधन यहाँ नीचे रख दिया, तो ये ट्रिक आपकी यहाँ से आई हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 490। ओके।